मेरे सामने इसको मारा जा रहा है। उसमें लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे। नाम मैं किसी का नहीं जानती थी, लेकिन मैं शक्ल पहचानती थी। मैंने थाने फ़ोन किया, थाने से एसएचओ साहब और सारी टीम पूरी आई है। उनको मैंने पकड़वाया, मगर मुझे भी साथ में पकड़ कर ले गए। साथ में वसीम भाई के ऑफिस से एक लड़की थी समरीन, उसको भी मेरे साथ बैठा कर ले गए। मुझे सारा दिन थाने में रखा, शाम को छोड़ा। तो बोले नहीं आपको आना पड़ेगा। तो मेरे एक प्लॉट पे खसरा नंबर दूसरी है, एसएचओ साहब को भी मालूम है, नकली पेपर है ये भी मालूम है। उसके बावजूद उन्होंने मेरे प्लॉट पे उस आदमी को बैठा दिया। और मेरे बच्चों ने जब मीटर लगा, मेरे बच्चों के ऊपर 76 का केस, उल्टे सीधे केस लगा दिए। और अभी तक एक और प्लॉट की मेरी बाउंड्री इन्होंने तोड़वा दी। पता नहीं, मैंने एसएचओ साहब, विजिलेंस एसीपी साहब नहीं आते मेरे साथ, तो इन्होंने 10-12 औरतें बुलाई हुई थी, गाड़ी में आई थी। और रोड है इनके सामने। ये हमारे जो यहाँ के मेरे स्टाफ में जो एक समरीन बच्ची काम बिठाई करे, इनकी झुग्गी तोड़ी। और उसके अगले दिन बाद भी इन पे भी लाठी चलाई, इनकी झुग्गी दुकान तोड़ी, मजबूरी खाली हो गई। इसमें भी गुंडागर्दी चल रही है। इक्का दुक्का कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों पे बिक जाते हैं। यहाँ एसएचओ साहब का कुछ ऐसे ही रवैया है, जो यहाँ पर कुछ पैसों के खातिर और ये काम दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि आपने पेपर भी देखे हैं, यहाँ पर पेपर से मजबूत है, मीटर है, यहाँ पे कब्जा इनका है, बाउंड्री इनकी है। उसके बावजूद इसे तोड़ा जाता है, जेसीबी चलाई जाती है और इनको ऊपर केस बनवाने के लिए औरतें भी छोड़ी जाती हैं। इनको मारने के लिए इन पे लड़ाइयाँ झगड़ा कई दफा हो चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जियान न्यूज़ एक्सप्रेस। आज मैं यहाँ शरण विहार में आया हुआ हूँ और एक ऐसी मौके की बात मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जहाँ भूमाफियाओं का जोर चल रहा है। और वहाँ पर एक थाना एसएचओ हैं जो अपना भी जोर दिखा रहे हैं। साथ में एक साहब हैं यहाँ पर। ये क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वसीम सैफी। ये वसीम सैफी हैं यहाँ पर। इनका यहाँ प्लॉट बताया जाता है, यहाँ कई प्लॉट हैं इनके यहाँ पर, लेकिन जबरन इनके प्लॉट पे कब्जा कराया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ डालिएगा, यहाँ पर ये बाउंड्री कराई गई थी यहाँ पर ये सैफी साहब ने, लेकिन ये बाउंड्री जेसीबी मशीन लगाकर ये सारी बाउंड्री निकाल दी गई है, जिसकी वीडियो मैं आपको सीसी फुटेज में मैं आपको दिखाऊंगा और ये वीडियो पे आप देखेंगे बराबर में। और यहाँ ये पीछे इनके ये यहाँ पर इनके आदमी रह रहे थे, तो उसको भी मारा पीटा। आप रह रहे थे? इधर आइए। क्या नाम है आपका? रितेश। रितेश रितेश नाम है। तो आपको किसने हटाया यहाँ से? वो प्लॉट वाले बोल रहे थे कि मेरा है इसलिए वो कौन प्लॉट वाला? नईम नाम के था, कोई पुरानी दिल्ली से। नईम नाम का? हाँ जी। क्या वो उनका प्लॉट है ये? अब ये ना पता, हम तो वसीम साहब को जानते थे। वसीम साहब हमें रखवाए थे। वसीम साहब ने रखवाया है। हाँ। तो वसीम साहब का प्लॉट है ना? हाँ। जिसका प्लॉट होता है वही वहाँ पे मालिक होता है, वही कुछ भी करे प्लॉट में वही रखवाता है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ। ये नईम साहब जो थे ये गुंडा एलिमेंटों में से, ये गुंडे हैं ये सब। ये भू माफिया जो हो कब्जा करने वाले हैं। मैं आइए वसीम साहब के पास आता हूँ। ये मैडम मेरे पास एक बार ये खड़ी है। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम तनवीर है। तनवीर जी। मेरे को अंदर पता चला कि ये रितेश जो है, इसको लाला बोलते हैं, इसकी ये दुकान है। मेरे को लोगों ने बोला कि इसको मारा पीटा जा रहा है, कुछ बाहर के गुंडे आए हुए हैं। तो मैंने तभी तुरंत में आई। मेरे सामने इसको मारा जा रहा है। उसमें लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे। नाम मैं किसी का नहीं जानती थी, लेकिन मैं शक्ल पहचानती थी। मैंने थाने फ़ोन किया, थाने से एसएचओ साहब और सारी टीम पूरी आई है। उनको मैंने पकड़वाया, मगर मुझे भी साथ में पकड़ कर ले गए। साथ में वसीम भाई के ऑफिस से एक लड़की थी समरीन, उसको भी मेरे साथ बैठा कर ले गए। मुझे सारा दिन थाने में रखा, शाम को छोड़ा। इन्होंने थाने वालों ने उसके साथ मिल के, जो पुरानी दिल्ली से आए थे, ना मालूम कहाँ से आए थे, मुझे नहीं मालूम, मगर इसको मारा। इसकी दुकान का सामान जो फेंका है वो सब मेरे आंखों के सामने हुआ। आप गवाह हैं इसमें? हाँ, मैं गवाह कि आपके सामने इसको मारा गया, इसको सामान फेंका गया, इसको यहाँ से हटाया गया। इसकी ये झुग्गी जो डलवाई थी वसीम साहब ने, पहले से मौजूद है। तो ये मकान था, डेमोलिशन से पहले ये मकान था। मकान ये डेमोलिशन में टूटा, उसकी नींव वगैरह इन लोगों ने जेसीबी लाके तुरंत निकाल दिया और इसको हटाया, सामान फेंका गया। जी, ये आप देख रहे हैं, बता रही हैं अभी कि ये 10 साल से तकरीबन यहाँ बाउंड्री थी, ये झुग्गी डली हुई थी, लेकिन कुछ गुंडा एलिमेंट आते हैं यहाँ पर और जो जबरन यहाँ जेसीबी लाके
मौके की नज़ाकत को देखते हुए कि ये लोग, इनमें से प्लॉट के मालिक जो हैं, यहाँ कोई मौजूद नहीं था और ये जेसीबी लगा के ये बुनियाद, दीवार सब निकाल दी जाती है और इसको मार के, क्या नाम बताया, रितेश नाम के जो इसमें रहते थे उसकी फैमिली, और उसे निकाल के मार के भगाया बाहर और ये झुग्गी तोड़ी गई। मैं आइए अब आपको लेके चलता हूँ ये सैफी साहब के पास। जी सर, क्या जी, ये प्लॉट आपका है? जी जी, ऐसा ही ये और भी प्लॉट है मेरे, जिसमें 2012 में भी, ये देखिए 2020 में 22 तारीख पहला महीना 2019 में कब्जा हुआ एक आगे वाले प्लॉट पे। हमने कंप्लेंट दी और उसके बावजूद पुलिस ने नहीं देखा। 26 जनवरी को हमने अपने प्लॉट में झंडा फहराया, सारे काम करे। 27 जनवरी को सुबह 7 बजे हमारे प्लॉट में कब्जा हुआ और जब हम लोग वहां से घर से आए तो हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो भी उसमें लेडीज अंदर घुसी हुई थी। जो हमारी लेडीज उस वाले प्लॉट में रहती थी उसे मारा पीटा गया, उसका मोबाइल फेंका गया और कुछ सोने का छोटा मोटा आइटम था वो भी उससे छीन लिया गया। मगर एसएचओ साहब ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। पहली तारीख को 2020 में मैं अरविंद केजरीवाल के वहाँ धरना देने जा रहा था, आम आदमी पार्टी के वहाँ, कि हमारी कॉलोनी में बिजली नहीं, पानी नहीं, शाहीन बाग में पानी इन्होंने देना था आम आदमी पार्टी ने, वो नहीं दिया, तो सीवर वगैरह यहाँ पर नहीं दिया, तो हम उसकी लड़ाई लड़ने वहाँ गए। तो उसी दिन हमारे एसएचओ साहब का मेरे पास फोन, मौके की नजाकत देखी कि आप लोग नहीं हैं, तो यहाँ नहीं, उन्होंने कहा वो आप धरना छोड़ के आ जाइए थाने। मैंने कहा मैं धरने पे अरविंद केजरीवाल के वहाँ भूख हड़ताल पे बैठने जा रहा हूँ, वहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं नहीं आऊंगा। तो बोले नहीं आपको आना पड़ेगा। तो मेरे एक प्लॉट पे खसरा नंबर दूसरी है, एसएचओ साहब को भी मालूम है, नकली पेपर है ये भी मालूम है, उसके बावजूद उन्होंने मेरे प्लॉट पे उस आदमी को बैठाल दिया। और मेरे बच्चों ने जब मीटर लगा, मेरे बच्चों के ऊपर 76 का केस, उल्टे सीधे केस लगा दिए और अभी तक एक और प्लॉट की मेरी बाउंड्री इन्होंने तोड़वा दी। पता नहीं मैंने एसएचओ साहब का क्या बिगाड़ा है। उस दिन भी अगर क्राइम वाले थे वो, ये एसएचओ विजिलेंस एसीपी साहब नहीं आते मेरे साथ, तो इन्होंने 10-12 औरतें बुलाई हुई थी, गाड़ी में आई थी और रोड है इनके सामने। ये हमारे जो यहाँ के मेरे स्टाफ में जो एक समरीन बच्ची काम करती है, उससे रात में लोगों ने खरीदने का काम करा और जब एक दिन पहले वो नहीं उसे खरीद पाए तो उन्होंने दूसरे दिन यहाँ पे कब्जा करा। तो वो 10-12 औरतें लाए हुए थे। अगर मेरे बेटे और मैं आ जाता उस दिन, अगर मेरी कोर्ट में तारीख नहीं होती, तो ये लोगों का पूरा इरादा था, रेप केस बनवाने का पूरा प्रोग्राम था, पूरा मेरे ऊपर था। पूरा मैंने प्रूफ दे दिया, सीसीटीवी कैमरे दे दिए जो मैंने इंदरविंदर से लेके। और तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्लानिंग की गई कि 4-6 औरतें मंगा के बुलाया गया और इनकी विद प्लानिंग कि ये लोग आएंगे और इनके ऊपर वो औरतें चुपटेंगी, कपड़े फाड़ेंगी और इनके ऊपर रेप केस लगाया जाएगा, तो वो उस प्लानिंग से फेल हो गई क्योंकि ये कहीं और गए हुए थे, उस दिन कोर्ट गए हुए थे, तो वो प्लानिंग फेल हो गई। एसएचओ का नाम बता सकते हैं आप? विजयपाल एसएचओ हैं यहाँ पर, जो एक तरफा बात सुन रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या वजह है? क्या ये लैंड माफिया जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो ये कब्जे चल रहे हैं यहाँ पर, क्या उसी का साथ देने के लिए है? पुलिस तो सबका साथ देने के लिए होती है। थाने में एक आदमी जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है, अगर कसूरवार है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, नहीं है तो उसके अगेंस्ट दूसरे पार्टी पे केस बनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक तरफा सुनवाई हो रही है, जबकि इनके पास मैं आपको बता दूं, यहाँ 10 साल से ये प्लॉट है, यहाँ पर 10 साल से ये मालिक है, यहाँ पर इनका ये आदमी बैठा हुआ था यहाँ पर, ये जो सामने मौजूद है। और यहाँ इनको ऊपर तरह तरह से, और इन्हीं के ये सीसी फुटेज मैं आपको दूंगा इस वीडियो के साथ यहाँ पर। और सर ये देख लीजिए, ये बाउंड्री हुई पड़ी है। 2012 में ये कॉलोनी टूट गई थी। ये देखा मीटर भी है, ये देखिए, ये पूरा बना हुआ था। ये बाउंड्री दिखाइए जरा सा। ये बाउंड्री यहाँ पर मौजूद है, पक्की बनी हुई है ये बाउंड्री, ये सारी पक्की बनी हुई है, ये सब बुनियाद भरी हुई है पहले से। ये आप देखिए यहाँ पर ये सारी, ये इसकी दुकान का सामान रहता था। 10 साल से इसमें रह रहा था, ये 10 साल से इसमें रह रहा था। ये दुकान में इसकी, इसका सामान भी अगली दुकान। आप कौन? मैं मोहम्मद जुनैद, मैं वसीम साहब का बेटा हूँ। अच्छा। सबसे बड़ा। और जिस दिन ये कांड हुआ तो अब्बू ने मुझे फ़ोन करा सबसे पहले 11:30-12 बजे।
ये कोर्ट में थे, मैं अपने घर से आया फ़ौरन, क्योंकि जो भी पेपर वेपर थे जो भी थे, अब्बू थोड़े नहीं पढ़ पाते तो मुझे साथ में लिया। तो हम फिर डीसीपी के पास गए, क्योंकि हमारी किसी भी चीज़ में हमें डीसी के पास क्यों जाना पड़ा, क्योंकि एसएचओ एसीपी हमारी सुन नहीं रहे। मैं हूँ, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम इन्होंने बेफालतू के लगा दिए, सिर्फ प्लॉटों के लिए कब्जा करने के चक्कर में। यहाँ पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। जब भी हमें डीसीपी के पास जाना पड़ा, और डीसीपी साहब से भी हम कुछ दिन पहले मिलकर आए थे, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली थी। फिर हमने मनोज तिवारी साहब को फ़ोन करा, जब जाके उन्होंने दोबारा हमें ऑर्डर करवाए, तो जब जाके हम उनसे मिले तो फिर उन्होंने विजिलेंस साहब थे हमारे जेएस मेहता साहब, उनके पास हम गए। आप बता सकते हैं ये कब्जा जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो कौन लोग? वो यहीं के कुछ लोग हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन नाम एक है, जिसके नाम एफआईआर में भी दर्ज हुआ है, और उन्हीं के पीछे कुछ और लोग नाम हैं जो इस पर काम करते हैं कि उल्टे सीधे पेपर बना लेते हैं वो, और वो अपना आपस में कमीशन बांट लेते हैं, वो जगह दिखा देते हैं। कुछ लोग पेपरों में पैसा खर्च कर लेते हैं, कुछ लोग गाड़ी घोड़े में कर लेते हैं। और इसी से आगे एक और प्लॉट है, टीन लगा हुआ, जिसमें औरतें आई थी, वो सीसीटीवी फुटेज में सब है। एक इको में औरतें भर के आती हैं, लट वाले आते हैं, मतलब एक तरीके से ये इनकी तरफ से सारे गुंडे आते हैं भर के विद प्लानिंग आते हैं सर। 7 बजे जेसीबी छुपा के रखी जाती है पीछे। आप सफदर नाम बता रहे हैं, कुतुबुद्दीन और नाम क्या है ये 2-3 जैसे अभी बताया था आपने? शहजाद साहब है, आदिल साहब है, महमूद साहब है। शहजाद, महमूद, आदिल, जो ये लोग हैं, और इन लोगों को सबको मालूम है मुस्लिम। ये लोग कौन है कब्जा कराने में? हाँ, ये प्लॉट ये तोड़ के बराबर कर दिया है और ये पूरा कब्जा करने की तैयारी में है। वो तो यहाँ पर ये सीसी फुटेज ये सारी दे रखी है, क्योंकि हर खंबे पे यहाँ मीटर दे रखे, ये कैमरे लगा रखे हैं, उसमें ये सारी कैच हो गई ये सारी कहानी इनकी, नहीं तो ये कामयाब कभी के हो जाते। ये अभी आपको बताया नाम इन्होंने, ये सारे नाम बताए, ये सब लैंड माफिया है। और यहाँ ये देखिए मीटर भी लगा हुआ है, पुराना मीटर है। और अभी फिर तोड़नी शुरू कर दी है उन्होंने। ये जो सामने लगे वहाँ से भी नजर आ रहा है, यहाँ से भी नजर आ रहा है। मैं दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस से गुहार लगाना चाहूंगा कि ये एसएचओ जो ये काम कर रहे हैं ये किस बेस पे कर रहे हैं। बीट ऑफिसर तो आएंगे, क्योंकि एसएचओ की सुनेंगे तो बीट ऑफिसर आएंगे ही आएंगे। और ये कुछ लोग हैं यहाँ पर मुस्लिम हैं, जैसे 2-4 लोग इन्होंने नाम बताए हैं, तो उन्होंने पैसा मोटा दिया और इनकी ज़मीनों पे यहाँ कब्जा कराने के लिए। और जैसा कि अभी बताया मैंने आपको वीडियो में पहले भी कि इनके ऊपर यहाँ पर कुछ औरतें बुलाई गई, तो इत्तफाकन ये यहाँ से कोर्ट में गए हुए थे, यहाँ नहीं आ पाए, तो उनकी प्लानिंग फेल हो गई इसी को देखते हुए। तो अभी आप कुछ कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से या सरकार से, क्या कहना हम चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो ये एसएचओ साहब है ये एक तरफा मामला नहीं करें, या तो ये बताएं कि इनका मैंने लिया क्या है इनसे लिया क्या है। और आपके पास पेपर सारे सब पेपर है, हर चीज फौरन दी, हमें इतना भी टाइम नहीं दिया कि उनको जो ये 4 जो नाम गिनाए गए हैं ना, ये नए डीलर आए हैं अभी 2 साल से। ये पुराने हैं डीलर यहाँ पर, तो इनकी जमीनें हैं पुरानी, इनकी जमीन इनको चोर घोषित करके अपने आप अपना माल बेचना चाहते हैं। यानी मुस्लिम हुए और 2-4 शहजाद वगैरह, ये 2-4 लोग हैं जो यहाँ पर ये कब्जेदारियां कर रहे हैं, डीलरगिरी दिखा रहे हैं, कब्जेदारी कर रहे हैं। जब तो जाहिर सी बात है पैसे के जोर पर वो एसएचओ साहब को भी यहाँ भेजते हैं, और एसएचओ साहब भी एक तरफा बात सुनते हैं, एक तरफा देखते हैं, और इनको ऊपर जोर डाला जा रहा है खाली करने के। जबकि आप देख रहे हैं ये प्लॉट अभी ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो दुकान आप वीडियो में देखेंगे वो यहाँ थी, आज वो वहाँ पहुँच गई। उस हमारे रितेश को, लाला को, जिसे हम लाला बोलते हैं, उसे इतना डरा दिया, उसे इतना धमका दिया उसकी बीवी को कि वो बेचारा यहाँ दोबारा रहा ही नहीं। उसे इतना डरा धमका दिया, उसके ऊपर डंडे बरसाए, उसे मारा, उसके खलक तक पहुंचा दिया। और आप इनसे ये पड़ोसी, इनसे पूछ लीजिए, बराबर में पड़ोसी से पूछ लीजिए। ये किसका प्लॉट है पता है आपको? ये प्लॉट किसका है? जी प्लॉट तो फिलहाल बाइक है, इस पर रेंट पे रहते हैं। ये वाला प्लॉट जो है, ये प्लॉट तकरीबन 2-2.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। वो हम इन्हीं का प्लॉट देखते आ रहे हैं, इन्हीं का किराएदार था रितेश, क्योंकि हम इन्हीं को जानते हैं जब से, क्योंकि ज़्यादा पुराना तो हम यहाँ पे है नहीं। हमारे सामने की वारदात है, यहाँ पे कुछ गुंडा आए थे, यहाँ जेसीबी से नहीं खुदवा रहे थे, इनके साथ मार पिटाई करी, इनकी झुग्गी तोड़ी, और उसके अगले दिन बाद भी इन पे भी लाठी चलाई, इनकी झुग्गी दुकान तोड़ी, फिर मजबूरी खाली हो गई तो दुकान पर नहीं वहाँ कर ली। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। ये जुनैद साहब, अब ये देखिए ये प्लॉट के जस्ट बराबर में रहते हैं, दीवार लगी हुई है, ये पड़ोसी हैं, और यहाँ पर
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सही है कि गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस में भी गुंडागर्दी चल रही है? इक्का दुक्का कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों पे बिक जाते हैं। यहाँ एसएचओ साहब का कुछ ऐसे ही रवैया है जो यहाँ पर कुछ पैसों के खातिर और ये काम दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि आपने पेपर भी देखे हैं, यहाँ पर पेपर से मजबूत है, मीटर है, यहाँ पे कब्जा इनका है, बाउंड्री इनकी है, उसके बावजूद इसे तोड़ा जाता है, जेसीबी चलाई जाती है और इनको ऊपर केस बनवाने के लिए औरतें भी छोड़ी जाती हैं, इनको मारने के लिए। इन पे लड़ाइयाँ झगड़ा कई दफा हो चुका है। इसकी वजह क्या है? ये 3 दफा यहाँ झगड़ा हो चुका है। ये क्या वजह है? इनको ये क्यों ऐसा हाथ डाला जा रहा है इसके अंदर? क्या अब पुलिस, दिल्ली पुलिस का काम यही रह गया है कि गुंडा एलिमेंटों का साथ देने का रह गया? ये मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ। जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एसएचओ साहब जो है वो पटवारी तो है नहीं, उन्हें तो क्राइम को रोकना चाहिए, उससे बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर कोई दूसरी पार्टी पटवारी का होता है, जमीन किसकी है? अगर उन्हें ये मसला था, उनके पास कोई दूसरा बंदा पहुंचा पेपर लेके, तो उन्हें इन पेपरों के साथ कोर्ट में उस बंदे को भेजना था। जो एक हमारे वहाँ वो हिटलर राजी नहीं है कि कोई कुछ भी कर लेगा। बिल्कुल, कोर्ट जो है वो तस्दीक करता है उन पेपरों की। भाई हम भी जाते कोर्ट, हमें नोटिस आता कोर्ट से, हम भी जाते, हम वहाँ डिफेंड करते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। मगर जबरदस्ती आप लट लेके आ रहे हैं। ये जो सामने आप तीनों की झुग्गियां देख रहे हैं, इनमें औरतें उतरी हैं आन के। इको में जब आप देखेंगे, ये सामने वाली झुग्गी है, इस टीन शेड के अंदर ये, और ये कुछ दिन पहले ही बनाया गया इसी मकसद से। इसी के पीछे जेसीबी छुपी, इसी के पीछे सब कुछ हुआ। सारे गुंडे जब आप देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, तो यहीं से सारे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुंडागर्दी की जाती है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एसएचओ साहब से गुहार लगाना चाहूँगा। यहाँ के ये शाहीनबाग एसएचओ यहाँ पर लगते हैं, शाहीनबाग का थाना लगता है, विजयपाल। मैं उनसे यही एक गुहार लगाना चाहूँगा कि इस मसले को आप एक तरफा ना देख के दोनों तरफा देखें, और दोनों तरफा देख के जिसके ज़मीन है, जिसका ये पड़ोसियों से इधर से उधर से आप सारी तहकीकात करें, तब जाके कोई कदम उठाएं। यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप गुंडा एलिमेंट किसी ने कहा और आप जो है वहां पहुंच गए और जमीन खाली करा दी, अपने कांस्टेबल भेज दिए, पुलिस वालों को भेज दिया, जेसीबी चलवा दी। ये सरासर गुंडागर्दी आती है जिसमें आप भी मौजूद होते हैं, इसमें आपका भी नाम खराब होता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे आप इस वीडियो को भेजें और अपने कमेंट बॉक्स, जो मेरे ये नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप अपनी अपनी राय दें कि ये एसएचओ दिल्ली पुलिस को ऐसा करना चाहिए या नहीं। ये आप अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, शरण विहार, दिल्ली।